धर्मो ही सत्सन्निगतो यथार्थो। यह श्लोक साफ कहता है कि कलयुग में धर्म लुप्त होता जाएगा, सत्य दुर्लभ हो जाएगा और गुण नष्ट हो जाएंगे। आज के समय में यही हो रहा है। सत्य बोलने वालों को ही गुनहगार बना दिया जाता है। जब संत अनिरुद्धाचार्य जी या प्रेमानंद जी जैसे कथावाचक कुछ सच्ची बातें कह देते हैं, तो मीडिया उन्हें ही मुद्दा बनाकर उछाल देती है, जैसे देश में कोई और खबर बची ही न हो। सवाल ये है कि क्या संतों को सच बोलने का हक नहीं है? क्या सच्चाई कहने का मतलब आज के युग में अपराध हो गया है? कुछ टीवी डिबेट्स में ऐसे लोगों को लाया जाता है जो भारतीय परंपरा या मर्यादा को नहीं मानते। वे खुद को पढ़ी लिखी कहती हैं, लेकिन हर वो बात करती हैं जो समाज और संस्कृति को तोड़ती है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देना, चरित्रहीनता को स्वतंत्रता बताना। और हम सनातनी केवल मूकदर्शक बने रहते हैं। क्या यही धर्म की रक्षा है? टीवी पर अक्सर कुछ महिलाएं ऐसी बातें करती हैं जो न केवल असंस्कारी होती हैं, बल्कि घरों में देख रहे बच्चों और महिलाओं को भी भ्रमित करती हैं। ये महिलाएं कहते नहीं थकती, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया, वो दिया, पर अधिकारों का सही उपयोग कैसे हो, इस पर चुप रहती हैं। बाबा साहब अंबेडकर अगर आज जीवित होते तो इस अधिकार के दुरुपयोग को देखकर दुखी होते। क्या हर वो चीज जो संविधान में नहीं लिखी है हमें छोड़ देनी चाहिए? जैसे माता पिता की सेवा करना। संविधान में इसका जिक्र नहीं, फिर भी हम सब जानते हैं कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। उसी तरह कुछ भी खाने की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि बच्चे मांस, शराब और नशे के आदी हो जाएं। अगर हम अपने विवेक और नैतिकता को भूल जाएंगे तो संविधान भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। संविधान समाज के लिए बना है, न कि समाज संविधान के लिए। इसलिए हर नागरिक को यह समझना होगा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन जरूरी है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन सोच का स्तर सबका अलग है। कोई नर्सरी स्तर की सोच रखता है, कोई 10वीं कक्षा की। संविधान ने सबको समान अधिकार दिया, लेकिन सबका सोच, विचार और व्यवहार बराबर नहीं हो सकता। जैसे स्कूल में सब छात्र होते हैं, लेकिन कक्षा अलग अलग होती है, उसी तरह समाज में भी सब नागरिक हैं, लेकिन मानसिक स्तर अलग अलग है। अब नर्सरी क्लास का सोच रखने वाला अगर 10वीं क्लास के सोच वाले से टकराएगा तो विवाद तो होगा ही। यही कारण है कि कुछ लोग हर समय अधिकार अधिकार चिल्लाते हैं, जबकि वे समाज और धर्म की समझ नहीं रखते। विचारों की समानता तभी हो सकती है जब आदतें, आचरण और संस्कार एक जैसे हों। नहीं तो वही होगा जो आज हो रहा है, समाज में टकराव, अपमान और अशांति। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने स्तर और जिम्मेदारी को भी पहचानें। जिस तरह पशु पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, वैसे ही इंसानों की भी सोच और व्यवहार से बनी प्रजातियां होती हैं। कुछ लोग खान पान, पहनावा, भाषा और जीवन शैली से अलग होते हैं। संविधान ने बाहरी रूप से सबको समान अधिकार दिया, लेकिन अंदरूनी भेदभाव अभी भी है। अमीर गरीब, साधु चरित्रहीन, संस्कारी असंस्कारी। जैसे लोफर लड़के शरीफ लड़कों से दूर रहते हैं, वैसे ही चरित्रहीन लड़कियां घरेलू महिलाओं से मेल नहीं खाती। यही महिलाएं बार बार संविधान का हवाला देती हैं और धर्म, संत, कथावाचकों का अपमान करती हैं, जबकि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान भी एक सामाजिक संरचना है और उसे चलाने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। केवल अधिकारों की बात करके हम अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। शास्त्र कहता है कि गंदे विचार भी पाप है, लेकिन संविधान ऐसे विचारों को अपराध नहीं मानता। संविधान किसी पशु को मारने में कोई बुराई नहीं देखता, लेकिन क्या एक जीव की जान की कोई कीमत नहीं? क्या केवल इंसान की हत्या को ही अपराध माना जाना चाहिए? जो चीजें शास्त्र में पाप मानी जाती हैं,
उन्हें ही कानून अपराध मानता है। इसलिए हमें केवल कानून नहीं, धर्म और विवेक की भी बात माननी चाहिए। भाग्य कर्म से बनता है और अच्छे कर्म से ही समाज सुधरेगा। संविधान ने हमें अधिकार तो दिए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कहाँ, कब और कैसे करना है, ये समझना हमारी जिम्मेदारी है। वरना यही अधिकार कभी समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। संविधान में बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी शोकग्रस्त घर के बाहर डीजे बजाएं या किसी बुजुर्ग को बूढ़ा कहकर अपमानित करें। संविधान की असली ताकत तभी है जब हम उसमें वर्णित मर्यादाओं को समझें और उनका विवेक से पालन करें। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल।